का है नैया अभ्यास होता ही करने पर नंगन अमंगल भेष बर हमें नग्न अवस्था में रेत। मताई बोली नारद जी हमें लगत वो बर जैसो है तुम्हारा कुछ दिमाग सोई खराब है। ये सो लड़का बताओ जा रहे कि बर हमें नग्न बाल बच्चों तो नग्न रह सकत, अब तुम बर की बात कर रहे। बोले देखो मातेश्वरी आपने अस्त्रेका की कही तो हमने देख दई, ये में हेर फेर तो हो ही नहीं सके। बोले महाराज जैसे कभी हम जाप अनुष्ठान पूजा पाठ करवा में तो नारद जी बोले पूजा पाठ तो चल नहीं सके। बोले काय? बोले सुनो कहे मुनि से हेमंत सुनो अब जो विधि लेखा ले बंत सुनी जो विधि लिखा दिलार। हेमवंत सुन। नारद जी अब बोले राजन विधि ने जो भी जिसके भाग्य में लिख के भेजा है वो तारो नहीं तर सके। क्या भैया है पार्वती के भाग्य में किसने लिखा? नारद जी बता रहे हैं विधि नाने ब्रह्मा जी ने। ठीक है आ रही बात समझ में कि नहीं सब जनों को? यहाँ लिखा है कहे मुनि हेमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, विधाता ने लिखो। परंतु कल की कथा में क्या सुनी थी हमने आप? इतने देव ऋषि नारद कह रहे जो पार्वती के भाग्य में लिखा है वो कोई मिटा नहीं सके। जाई बात चल रही कि नहीं? अच्छा काल जनक जी महाराज का कह रहे थे अरे लिखा ना विधि बैठे दो चौपाई अगर मिलाओ तो जो लगा था कि सीता के ऊपर विधाता को कोई अक्षर चलवे वारो नहीं है। और पार्वती के थे नारद जी महाराज क्या बात कह रहे। और नारद जी की बात पकड़ के पार्वती को खुद ही कहने पड़ी कि नहीं? कबे अपनी मताई थी जब शंकर जी को वेश देखो मताई घबरानी, और जब मताई नारद जी को देने लगी जब काके की पार्वती ने करम लिखा जो बाबर नाम लिखा जय श्री राम जय जय राम जय जय सिया। तो ये बात नारद जी की बात की पुष्टि माँ पार्वती ने खुद ही आगे चल के कर दी है। ठीक है तो जानकी जी के बारे में महाराज जनक जी ने कहा लेला नहीं करो। तो कल की कथा में बिलेरा की खबर यह हुआ है, बिलेरा की कथा में गई थी कि भगवत प्रेम जनक जी ने कहा था लिखा न विधि वैदे विवाह
जा राम जानकी को विवाह ब्रह्मा जी को लिखो नहीं है। इतने नारद जी पार्वती के बारे में कह रहे हैं कि विधि के विधान में जो है वो को टाल नहीं सके। जब महाराज ने जबरदस्ती करी तो नारद जी कहने लगे तनक के अभी मियाँ भूल गए जो जप कन्या करे जो जप कन्या करह तुम्हारी। जब चौपाई हम पे आप पे घटा पे ध्यान रख दो, ठीक है। पार्वती को नहीं कही जा रही, कहा वे तो जगत की मताई जाए। जो जब कन्या करह तुम्हारी भाव में ठीक है। हम आप भी यदि भगवान का भोजन करें तो हमारी आपकी प्रारब्ध है, उसी को भावई कहते हैं, वो मिट सकती है। ठीक है। अब कहूँ जाई पकड़ के ने लेके बैठे रहे जो कि अब वो तो जो भाग में लोगों तो वो भोग नहीं पाए जो कछु नहीं जा ये थे विदित हो जाते चौपाई से भगवत प्रेमी हो कि हमारा भ्रम में पर गए मिट सकता है। यदि हम और आप भी भजन करें तो भाग्य का भी ये लेख मिट सकता है ना। पर चौपाई सिद्ध नहीं हो रही। जो जब कन्या करे तुम्हारी तो भावई मिट सके त्रिपुरारी, माने प्रारब्ध मिट सकती है। इसीलिए तो हमें आपके लाने भजन करना आवश्यक है। जे पे जितो भजन करो, का पता कौन प्रारब्ध टूटवे बारी होए और भजन के माध्यम से बा कर जाए न। प्रजा चौपाई लागू नहीं होती तो ठीक है। भजन में बहुत क्षमता है। एक पैरी के नहीं 7 पैरी के अंक मिट जाते, एक पैरी की तो कैथ को न मानो तो भजन करके देखो। करता ही तो है नो न्याय मोरा, इतना ही तो अंतर है। भजन को तो वो प्रभाव है प्यारे, आप जो चाहो वो हो सकता है। भजन में इतना प्रभाव होता है। ठीक है। देव ऋषि नारद इस विधि के द्वारा बताते हैं यदि तप तुम्हारी पुत्री करे तो भगवान शिव वर में प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ जो शंकर जी को नाव बीच में आओ तब तो घर भर के हाले फूले फिरेगा। अरे देखो शिव वर रूप में प्राप्त हो तो कहाँ कमी रह जाए। सब आनंद में उसी समय विभोर हो जाते हैं। जहाँ सुना कि भगवान जी पूरे लक्षण भगवान शिव जी में पाए गए हैं और शिव यदि वर रूप में मिले तो अति आनंद की बात है। यहाँ से मातेश्वरी नारद जी की वाणी मान करके और भजन के निमित्त तैयार हो गए। देखो भैया, अपने माता पिता की वाणी, गुरुजनों की वाणी और संत की वाणी माने ही में हमें आपके लाने लाभ है। ठीक है। कभी भी मौका आ जाए तो जो बाप मतारी कह रहे बा मानो, गुरुजन जो शिक्षा दे में वो के लाने मानो, उसी में लाभ है। नारद जी जैसे संत ने जैसे ही भगवत प्रेम यो कहा, देर नहीं लगी। प्रायतः काल होते हो हिमालय की तराई में गंगा जी की बालू की शिवलिंग बना करके, ठीक है, और मातेश्वरी पार्वती भगवान शिव का पूजन करने लगी। ठीक है। और कितना अगम काम हो गया। बामी के मिट्टी, बट वृक्ष के जड़ के तय की मिट्टी, दो एक जगह की या मिट्टी नर्मदा जी की बालू मिला के शिवलिंग बना कर पूजा करी जाए तो जो काम आप विचारें वो तुरंत युगों में देरदार को कहते काम नहीं है। और रामचरितमानस में 2 जनों ने गंगा की बालू के रेत के शिवलिंग बनाए। हम और आप कहूँगा